आज से हम देखने जा रहे हैं वन ऑफ द बेस्ट एनीमे को, और ये है अटैक ऑन टाइटन। और बड़ी इस पूरे यूट्यूब पे इससे बेहतरीन डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी। और अगर तुम डेली इसके एपिसोड्स देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को। एपिसोड की स्टार्टिंग में बहुत बड़ा सा क्रिएचर होता है जो कि इस दीवार से भी ऊंचा होता है। यहाँ पर एक बच्चा भी होता है जो कि उसी टाइटन को देख रहा होता है, और वो टाइटन उस बच्चे को। अगले सीन में बहुत सारे सोल्जर्स को दिखाया जाता है जो कि अपने घोड़ों पर बैठ के कहीं पर जा रहे होते हैं, वो भी बारिश में। इन सभी सोल्जर्स के सामने उनका टारगेट होता है। तभी यहाँ पर एक बहुत बड़े से क्रिएचर को दिखाया जाता है जो कि उन्हीं की ओर बढ़ रहा होता है। ये लोग अब 5 ग्रुप्स में बट जाते हैं। एक सोल्जर कहता है कि उनको एक चारे की तरह काम करना है। ये सभी लोग अपने ओमनी डायरेक्शनल गियर को तैयार कर लेते हैं, जो कि ये चीज होती है। इसी चीज की हेल्प से ये सभी लोग उड़ते हुए उस क्रिएचर की ओर जाने लगते हैं। एक सोल्जर अपनी 2 तलवारों को बाहर निकालता है और वो घूमता हुआ उस क्रिएचर की गर्दन को टारगेट बनाता है। अगले सीन में एक लड़का एक बहुत बुरे सपने को देखकर जागता है। जैसे उसकी आंखें खुलती है, वो अपने सामने अपनी दोस्त को देखता है जिसका नाम है मिकासा। इस लड़के का नाम है एरन येगर। मिकासा एरन को यहाँ से चलने के लिए कहती है और वो उससे पूछती है कि आखिर वो रो क्यों रहा है। अगला सीन होता है शिगानशिना नाम की जगह का। यहाँ पर बहुत सारे अजीब टाइप के जीव घूम रहे होते हैं और इनको टाइटन्स कहा जाता है। यहाँ पर टाउन के अंदर एक आदमी सभी को चिल्लाकर बता रहा होता है कि ये जो दीवारें हैं ये गॉड की बनाई हुई है, और इन्हीं दीवारों की वजह से आज तक वो लोग बचे हुए हैं। इस टाउन के चारों ओर दीवारें ही दीवारें होती है। ये दीवारें इतनी बड़ी और मजबूत होती है कि ये टाइटन्स इन दीवारों को पार नहीं कर सकते। मिकासा एरन से कहती है कि उसे अपने डैड को थोड़ा दिखाना चाहिए, क्योंकि वो रोने लग गया था, वो भी अचानक से। एरन मिकासा से कहता है कि वो अपने डैड को ये बात बिल्कुल भी नहीं बता सकता कि वो रो रहा था। तभी यहाँ पर हानिस इन दोनों के सामने आ जाता है। वो एरन से पूछता है कि आखिर वो रो क्यों रहा था। एरन बताता है कि वो बिल्कुल भी नहीं रो रहा था और हानिस से अल्कोहल की स्मेल आ रही है। यहाँ पर हानिस के साथी भी होते हैं दूसरी ओर, जो कि बैठकर मजे कर रहे होते हैं। एरन इन लोगों को देखकर कहता है कि इन लोगों ने तो यार दोबारा पीना स्टार्ट कर दिया। एरन हानिस से पूछता है कि क्या उनके पास कोई काम धंधा नहीं है। हानिस बताता है आज वो और उसके साथी गेट की सुरक्षा कर रहे हैं। वो ये काम करते करते थोड़ा थक गए थे, इसलिए उन्हें भूख और प्यास लग गई। एरन हानिस के ऊपर बहुत गुस्सा होता है और वो गुस्से में ही उससे कहता है अगर अभी कुछ हो जाता है हम लोगों के साथ तो क्या तुम हमारी रक्षा कर पाओगे। हानिस उससे पूछता है कि आखिर उसके कहने का मतलब क्या है। एरन उससे कहता है अगर टाइटन्स ने अभी दीवार तोड़ दी और वो शहर के अंदर आ गए तब तुम लोग क्या करोगे। तभी यहाँ पर हानिस का एक साथी आता है और वो एरन से कहता है तुम चिंता मत करो, हम संभाल लेंगे सब कुछ। और वैसे भी पिछले 100 सालों में ऐसी कोई खबर नहीं आई है कि टाइटन्स अंदर आ गए हो दीवार के। लेकिन एरन इस बात को लेकर भी इनके ऊपर गुस्सा करता है। हानिस अब एरन के पापा के बारे में बताता है। वो कहता है कि उसके पापा एक डॉक्टर हैं और उन्होंने इस शहर को एक बहुत बड़ी आपदा से बचाया था। कल यहाँ पर ये भी पता चलता है कि जो ये दीवारें हैं ये 50 मीटर लंबी हैं और ऐसा कोई भी चांस नहीं कि टाइटन्स इन दीवारों को तोड़कर अंदर आ सके। ये बात सुनकर एरन और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो हानिस से कहता है कि उसको गैरिसन रेजिमेंट को छोड़ देना चाहिए और वॉल कंस्ट्रक्शन स्क्वाड को ज्वाइन कर लेना चाहिए। हानिस एरन से कहता है कि वो बिल्कुल ठीक कह रहा है और उसकी बातें बिल्कुल भी गलत नहीं है, लेकिन अगर गैरिसन रेजिमेंट काम करता है तो इसका मतलब ये है कि हालत बहुत खराब हो चुकी है। एरन की बातों को सुनकर ये जो 2 सोल्जर्स यहाँ बैठे होते हैं ये हंसने लगते हैं। एरन और मिकासा यहाँ पर रुकते नहीं है और वो वहां से चले जाते हैं। एरन की अब सारी बातों को सुनकर हानिस को समझ आ जाता है कि जो एरन है वो स्काउट रेजिमेंट ज्वाइन करने की सोच रहा है। और हाँ बड़ी मैं तुम्हें रेजिमेंट्स के बारे में आगे बता दूंगा, वो भी आराम से। एरन और मिकासा जब घर जा रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर एक बहुत बड़ी सी बेल बजना स्टार्ट हो जाती है। इसका मतलब ये है कि स्काउट रेजिमेंट अपने मिशन को पूरा करके वापस आ चुकी है। एरन मिकासा को अपने साथ ले जाता है स्काउट रेजिमेंट को देखने के लिए। अगला सीन होता है स्काउट रेजिमेंट के सोल्जर्स का, जो कि वापस तो आ चुके हैं लेकिन वो बहुत ज्यादा दुखी दिखाई दे रहे हैं। एरन देखता है कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे सोल्जर्स होते हैं जिनकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है एंड इन्हें काफी ज्यादा चोटें आ रखी हैं। जितने सोल्जर्स बाहर गए थे उनमें से बस यही लोग जिंदा वापस आ सके हैं। एक बूढ़ी औरत यहाँ पर भागते हुए आती है और वो अपने बेटे के बारे में पूछने लगती है इन लोगों से। ये सोल्जर उसकी माँ को बताता है कि जो उसका बेटा है वो मारा जा चुका है। ये सोल्जर उसकी माँ को बताता है कि वो उसके बेटे का बस यही अंग वापस ला पाए। उस सोल्जर की माँ बहुत जोरों से रोने लगती है। एरन और मिकासा ये चीज देखकर काफी ज्यादा दुखी हो जाते हैं। ये औरत इस सोल्जर से पूछती है कि क्या उसके बेटे का मरना बेकार तो नहीं गया। ये सोल्जर बताता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और उनका बेटा बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा उनके लिए। लेकिन थोड़ी देर बाद उस सोल्जर को रियलाइज होता है कि नहीं, ये मिशन भी फेल रहा बाकी मिशन की तरह। वो बाहर तो गए दीवारों के लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगा। थोड़ी देर बाद यहाँ पर ये सभी स्काउट
रेजिमेंट्स के लोग जाने लगते हैं। भीड़ में से एक आदमी कहता है, यार हम लोग इन लोगों के लिए टैक्स तो भरते हैं, लेकिन ये लोग किसी काम के नहीं है, ये बस हमारे पैसे खा जाते हैं। एरन गुस्से में आकर उसके सर पर एक डंडा मार देता है, लेकिन मिकासा उसको खींच लेती है और वो उसको वहां से ले जाने लगती है। मिकासा उसको एक कोने में ले जाकर उसको पटक देती है। मिकासा एरन से पूछती है कि क्या वो अभी भी स्काउट रेजिमेंट को ज्वाइन करने के बारे में सोच रहा है। एरन कुछ नहीं बोलता और वो मिकासा से कहता है कि क्या वो उसकी लकड़ी उठाने में मदद कर देगी। अगले सीन में एरन और मिकासा घर पहुंच जाते हैं। ये दोनों होते हैं एरन के मॉम और डैड। एरन जो अपने साथ लकड़ियां लाया होता है वो उसको एक जगह पर रख देता है। एरन की मॉम उससे कहती है कि उसने आज बहुत ज्यादा काम किया। अगले सीन में ये बात पता चलती है कि जो एरन के डैड हैं वो काम से कुछ दिनों के लिए घर से बाहर जा रहे हैं। मिकासा सबको बता देती है कि जो एरन है वो स्काउट रेजिमेंट ज्वाइन करने वाला है। इस बात को लेकर एरन मिकासा के ऊपर गुस्सा करते हुए कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना कि ये बात तुम्हें किसी को नहीं बतानी। एरन की मॉम भागते हुए एरन के पास आकर उससे कहती है, क्या तुम जानते हो वॉल के बाहर कितने सारे लोग मारे जाते हैं? लेकिन एरन के डैड उससे आराम से पूछते हैं, क्या उसको दीवारों के बाहर जाना है? एरन बोलता है कि उसको बाहर की दुनिया के बारे में जानना है, क्योंकि वो अपनी पूरी जिंदगी इन दीवारों के अंदर नहीं बिताना चाहता। एरन की बातों को सुनने के बाद एरन के डैड अपने काम पर जाने लगते हैं। एरन की मॉम कार्ला एरन के डैड से कहती है कि वो एरन को कुछ समझाए। इस पर एरन के डैड कहते हैं, शब्दों से इंसान की जिज्ञासा को नहीं रोका जा सकता। एरन के डैड एरन से कहते हैं कि जब वो काम से वापस आएंगे तब वो एरन को एक सीक्रेट बेसमेंट में ले जाएंगे। जब एरन के डैड वहां से चले जाते हैं तब एरन की मॉम उससे कहती है कि उसको स्काउट रेजिमेंट को ज्वाइन करने की कोई जरूरत नहीं है। एरन अपनी मॉम की बिल्कुल नहीं सुनता और वो वहां से भाग जाता है। एरन के यहाँ से चले जाने के बाद एरन की मॉम मिकासा से कहती है कि उसको एरन के साथ हमेशा रहना है, क्योंकि एरन मुसीबतों में पड़ता रहता है। अगले सीन में कुछ लड़के एक लड़के को परेशान कर रहे होते हैं, लेकिन ये लड़का उनसे बिल्कुल भी लड़ाई नहीं करता। एरन यहाँ पर भागते हुए आता है इन तीनों को पीटने के लिए। ये तीन लड़के एरन से बिल्कुल भी नहीं डरते, लेकिन जब वो मिकासा को उसके पीछे देखते हैं तब उनकी हालत खराब हो जाती है और मिकासा को ही देखकर ये तीनों भाग जाते हैं वहां से। एरन को लगता है कि ये तीनों उसको देखकर भागे हैं, लेकिन ये लड़का एरन को बताता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो लोग मिकासा को देखकर भागे हैं। इस लड़के का नाम है आर्मिन और ये मिकासा और एरन का दोस्त है। अगले सीन में आर्मिन और एरन एक जगह पर बैठे होते हैं और वो वॉल्स के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। आर्मिन कहता है, इन्हीं दीवारों की वजह से इंसानियत पिछले 100 सालों से जिंदा है। एरन फिर से स्काउट रेजिमेंट को ज्वाइन करने के बारे में कहता है, लेकिन मिकासा उसको मना कर देती है। आर्मिन को लगता है कि वो लोग इन दीवारों के अंदर हमेशा सेफ नहीं रह पाएंगे। पिछले 100 सालों में इन दीवारों को कुछ भी नहीं हुआ, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आने वाले सालों में इन दीवारों के साथ कुछ भी ना हो। तभी यहाँ पर जोरों से एक बिजली कड़कती है और टाउन के अंदर हड़कंप मच जाता है। इस चीज के बाद एरन सोचने लगता है कि आखिर अभी हुआ क्या यहाँ पर। सभी लोग वहाँ पर जाते हैं ये पता करने के लिए आखिर वहाँ पर हुआ क्या। एरन भी उस जगह पर जैसे ही पहुंचता है वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। यहाँ पर एक टाइटन होता है जो कि वॉल से भी बड़ा होता है। ये टाइटन बस एक ही किक में इस एंट्री को तोड़ देता है। यहाँ पर बहुत ज्यादा हलचल मच जाती है और सभी लोग अपनी अपनी जान बचा के भागने लगते हैं। जैसे ही ये दीवार टूटती है ये सारे के सारे टाइटन जो बाहर थे वो अब अंदर आने लगते हैं। आर्मिन कहता है उस टाइटन ने बस एक किक में एक होल बना दिया दीवार के अंदर एंड अब इसी होल से ये सारे टाइटन शहर के अंदर आना चालू कर देते हैं। आर्मिन कहता है कि अब उनको भागना होगा यहाँ से। एरन कहता है कि उसका घर उसी डायरेक्शन में है जहाँ पर दीवार टूटी है और अब उसे अपनी मॉम की चिंता भी होने लगती है। एक बार में इतने सारे टाइटन्स को यहाँ पर आता हुआ देखकर आर्मिन बहुत ज्यादा डर जाता है। एरन और मिकासा भागते हुए अपने घर की ओर जा रहे होते हैं। एरन जैसे ही अपने घर के पास पहुंचता है वो देखता है कि उसका घर पूरा टूट चुका है और एक बहुत बड़ी सी लकड़ी के नीचे उसकी मॉम दब रखी है। एरन और मिकासा उस लकड़ी को वहां से हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लोग उस चीज को हिला भी नहीं पाते। एरन की मॉम एरन से कहती है कि वो यहाँ पर मिकासा को ले और भाग जाए यहाँ से। अगर वो यहाँ से बाहर निकल भी जाती है तो वो भाग नहीं सकती अपनी जान बचाने के लिए, क्योंकि उसके पैर मलबे से कुचले जा चुके हैं। एरन कहता है कि वो उन्हें यहाँ पर ऐसे ही छोड़ के नहीं जाएगा। एरन की मॉम उसके ऊपर गुस्सा होते हुए कहती है कि आखिर वो उसकी बातें क्यों नहीं सुनता। थोड़ी देर बाद इनको एक टाइटन अपनी ओर आता हुआ दिखता है। तभी यहाँ पर थोड़ी देर बाद हानिस आ जाता है। एरन की मॉम हानिस से कहती है कि वो इन दोनों बच्चों को ले और यहाँ से भाग जाए। हानिस कहता है कि वो उसके ऊपर भरोसा रखे, वो इन टाइटन्स को खत्म कर देगा और इन तीनों की जान बचा लेगा। हानिस अब जैसे ही उस टाइटन से फाइट करने के लिए जाता है उसकी हालत खराब हो जाती है उस टाइटन को देखने के बाद ही। हानिस अपनी स्वॉर्ड अंदर रखता है और वो मिकासा और एरन को उठाकर वहां से भागने लगता है। एरन की मॉम उन दोनों से कहती है कि उनको सरवाइव करना ही होगा। अब वो टाइटन एरन की मॉम के पास जाता है और एरन की मॉम को उठा लेता है। एरन की आंखों के सामने ही ये टाइटन उसकी मॉम को खा जाता है। मिकासा भी ये चीज देखती है और वो अपनी नजरों को फेर लेती है। इसी के साथ बड़ी यहाँ पर ये एपिसोड होता है एंड मैं बताऊँ तुमको जल्द ही एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भूलना और कमेंट बताओ कि तुम्हें कौन सा पार्ट अच्छा लगा।